ये अजय है, वो संजय है, देविका के भाई, मेरे पोते। एक और बड़ा भाई है अभय, लेकिन वो ना किसी काम से बाहर गया हुआ है। भाई संजय तो अभी कॉलेज में पढ़ रहा है, सबसे छोटा है? और ये ना अपना काम सेट करने की अभी तो कोशिश ही कर रहा है बेचारा। बीजी कॉलेज की तो आप बात ही ना करो, सारे टीचरों से नफरत है मुझे। मेरे जैसे हुनर बच्चे को फेल कर देते। सही है जी। संजय, टीचर से नफरत नहीं करते, टीचर्स गुरु होते हैं। अब पास होना कौन सी बड़ी बात है, मैं हूं ना। तुम पेपर्स में कुछ भी लिख के आ जाओ, मेरी गारंटी है मैं तुम्हें पास करा दूंगा। Is it really? तो संजय पुत्र तेरा काम तो हो गया। हाँ भाई जी। और हाँ, मेरे पास बहुत सारे सरकारी ठेके हैं, भरोसेमंद लोगों को ढूंढता हूँ। अब आप मिल गए तो आपको दे दूंगा। ओ जी, सरकारी टेंडर, उसमें तो फायदा ही फायदा है। थैंक यू सो मच जी। अरे हाँ, देविका की माताजी ने दिखाई दे रही, कहाँ है वो? वो अब रही नहीं तो घर में ना उनकी कोई बात नहीं करता, जिक्र तक नहीं। माफ करना, मुझे पता नहीं था। वो क्या है कि हमारे परिवार में एक रिवाज है, शादी के पहले लड़की और लड़की के माँ को गहने देते हैं। कोई बात नहीं, अगर वो नहीं है तो आपको दे देंगे माताजी। पुत्र जी, आप तो इंसान के रूप में फरिश्ता हो, फरिश्ता। देवी माँ ने ना आपको हमारे लिए चुना है, तभी तो हमारे घर भेज दिया। अरे बीच इसमें अम्बे माँ कहाँ से आ गई बीच में? ये तो सकेत जी डिसाइड करेंगे ना कि उनको देविका का रिश्ता पसंद है या नहीं। अरे मेरी तो पहले से ही यहाँ है, अब माता जी की कृपा हो या अम्बे माँ की। क्या पुत्र जी, आप भी ना मजाक करते हो। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, वो क्या है कि मैं देविका को अपने साथ घर ले जाना चाहता हूँ। मेरी दादी जो है वो बहुत बीमार है, डॉक्टर्स ने उन्हें बेड से उठने के लिए मना किया है और वो फोर्स करिए कि देविका को देखें। और मेरे कुछ रिलेटिव्स भी आ रहे हैं, अगर आप सबकी इजाजत हो तो इसे अपने साथ ले जाऊं। हाँ हाँ, क्यों नहीं पुत्र। भाई घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद तो सबसे पहले जरूरी होता है। ले जाओ पुत्र। ठीक कह रही हो सरोज जी आप, मेरे दिमाग तो ठीक है। इस वक्त देविका को भेजोगे इसके साथ? किसी अरे गहरे के साथ नहीं भेज रही हूँ। सुना नहीं आपने क्या क्या करने वाले वो हम लोगों के लिए? देखा, जा देविका को तैयार कर। है भाई, अपने होने वाले ससुराल पहली बारी जा रही है, दुल्हन नहीं तो कम से कम दुल्हन की जैसी तो लगनी चाहिए। ले जा पुत्र, शाबाश। देविका, देविका, हाँ। और सुनो, ज्यादा देर ना करना, सकेत जी को इंतजार ना कराना। आप तो जानते हैं कि बुजुर्गों की सोच कैसी होती है, पुराने ख्यालात के होते हैं। वो ये नहीं समझते कि एक जवान लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहते हैं। एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिताएंगे तो जान पहचान कैसे होगी, प्यार कैसे पड़ेगा। इसलिए मैंने दादी का प्लान बनाया था। लेकिन आपकी दादी बहुत बीमार है ना? अरे मेरी दादी तो 87 साल की है और हम जवानों से ज्यादा चुस्त और तंदुरुस्त हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी जाती हो। लेकिन आपने तो कहा कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती। झूठ का बोला मैंने? इतनी रात गई दादी कहाँ होगी? बिस्तर पे होगी ना। सही तो बोला मैंने। बात यह है कि मैं आपके साथ अकेले में वक्त बिताना चाहता हूँ, इसीलिए बहाना बनाया। अब सारे रिश्तेदार सर पे बैठेंगे तो बात कहाँ हो पाएगी। आप नहीं चाहते कि हम दोनों एक दूसरे के करीब आए? हर बात में मनमानी, हर बात में मनमानी, हद हो गई। आप ऐसा कैसे कर सकते हो सरोज जी? वैसे तो आप हमेशा मर्यादा की बात करती हैं। आज आपने उस लड़के के साथ अकेले भेज दिया देविका को। मैं पूछता हूं कि ना कोई रस्म हुई, ना कोई सगाई हुई। हम जानते कितना उस लड़के को, क्या नाम है, साकेत को। मुश्किल से 2 या 3 दिन की मुलाकात हुई होगी, तो आपने उसके ऊपर आंख मूंद करके भरोसा कर लिया। कल थोड़ी देर के लिए छुट्टी घर से गायब हो गई थी, नहीं दिखी थी आपको, तो आपने पूरा हंगामा खड़ा कर दिया था। और आज आपने खुद इजाजत दी थी उसको घर से निकलने के लिए। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर आप चाहती क्या हो? और आप कभी समझोगे भी नहीं। वो
क्योंकि आप समझना चाहते ही नहीं हो। जहां तक मेरी नजर जा रही है ना, वहां तक आपकी सोच भी नहीं जा सकती। आपको तो हमेशा से यही लगता है कि मैं देविका का बुरा चाहती हूँ। आप ये नहीं देख रहे कि जो मैं कर रही हूँ उसी में देविका की भलाई है। वो एमएलए है मुंडा, एमएलए। वो ताकतवर है, पैसे वाला है और दहेज नहीं मांग रहा। वो देविका खुश रहेगी, सुखी रहेगी उसके साथ। और उसका दिल तो देखो, एक तो हमसे दहेज नहीं मांग रहा, ऊपर से अजय को सरकारी ठेके दिलवाएगा, संजय को पास करवाएगा। है उसने तो नहीं सोचा कि पहले रिश्ता हो जाने दो, शादी हो जाने दो, फिर सोचेंगे क्या करना है इनके लिए। और हाँ, जहां तक आज उस लड़के के साथ अकेले भेजने का सवाल है ना, तो आपको उस पर विश्वास नहीं होगा, पर मुझे है। वो मेरे बड़े बड़े थानेदारों को ना उसके सामने झुकते, उसके सामने सलूट मारते देखा है। अरे वजनदार बंदा है, उसके साथ होगी ना तो कोई दूसरा बंदा उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। आप चाहते हो ना कि देविका का सपना पूरा हो, है? मैं पूछती हूँ कितने साल वो अपने सपने को जिएगी? 2 साल, 4 साल, 5 साल, उसके बाद शादी करेगी ना, तो क्या गारंटी देते हो कि 5 साल के बाद ऐसा बढ़िया रिश्ता मिलेगा उसके लिए? बोलिए। भैया आप क्या बोलेंगे? आपके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। इसलिए जो मैं कर रही हूँ ना, वो मुझे करने दे, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं सही कर रही हूँ और मैं अपना फैसला बदलने वाली नहीं। इसलिए बीच में बेफजूल टोक के ना मेरा मूड ना खराब किया करो। शरू जी, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप ठीक नहीं कर रही हैं। किसी के सपनों को तोड़ना, किसी के अरमानों का गला घोटना कोई अच्छी बात नहीं है। वो सपने समाज के कायदे कानून के मुताबिक होने चाहिए। वो लड़कियों के ऐसे सपने हमारी बिरादरी, हमारे समाज को मंजूर नहीं है। अब मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी और इस मामले में किसी की सुनूंगी भी नहीं। सुन लो ये सारे बात कान खोल के। This is my favorite place. तुम्हें कैसे पता चला ये जगह मुझे अच्छी लगेगी? Well, लड़कियों के चेहरे पड़ते ही मैं उनके दिल की बात समझ लेता हूँ कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। एक्चुअली मुझे बोरियत पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपनी हर डेट को एक्साइटिंग बनाता हूँ, वो भी सरप्राइज के साथ। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें कैपुचिनो बहुत पसंद है, कोई चॉकलेट कुकी के साथ, राइट? Oh my God! तुम तो सच में जादूगर हो यार। तुम कैसे लोगों के चेहरों को पढ़ लेते हो? लोग नहीं, लड़कियों के। And that to beautiful girls like you. Really? Really? अब चलें? Yeah. इसने गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? हम तो आपके घर जाने वाले थे ना। आ जाएंगे ना, लेकिन वो क्या है कि घर पे रिश्तेदार पहुंचे नहीं, भूख भी लगी थी, सोचा कुछ खा लेते हैं। घर पे इतने सारे लोगों के सामने बात करने होगा भी नहीं। आइए ना, आइए। ये छोटी सी प्रॉब्लम है, सीधी बात का मुझे टेढ़ा जवाब पसंद नहीं, और जिनसे मैं प्यार से पेश आता हूँ उनका इनकार मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। फैसला आपके हाथ में। बस यही डर देखना था मुझे। ये लड़की तो मेरे लिए परफेक्ट है।